Today I have brought before you the first chapter of SST Class 2। आज मैं आप लोगों के सामने SST का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ क्लास 2 का। Dear student, if you find anything missing in any of my videos, then I will definitely comment and tell you so that I can improve। प्रिय छात्र, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे किसी वीडियो में कुछ दिक्कत समझ में आए या कमी समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। अब मैं चलता हूं आपके टॉपिक पर चलता हूं। चैप्टर का नेम है आवर बॉडी। उससे पहले हम लोग एक बार वर्ड मीनिंग का रिवीजन कर लें। सेंस ऑर्गन्स मीन्स होता है ज्ञान इंद्रिया। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। इनसाइड मीन्स होता है भीतर। हार्ट मीन्स होता है दिल। ब्लड मीन्स होता है रक्त। लंग्स मीन्स होता है फेफड़ा। ब्रेथ मीन्स होता है सांस लेना। बोन मीन्स हड्डी। थ्रो मीन्स माध्यम। हर्ट मीन्स चोट और थ्रो मीन्स फेंकना भी होता है। सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ। अब आपका टॉपिक है आवर बॉडी के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे कि हमारा शरीर कैसा है और शरीर में कौन कौन सा अंग है, कौन कौन सा पार्ट है। फर्स्ट टॉपिक है लेट्स डू इट। इसमें दिया हुआ है लेट्स सी हाउ मच वी रिमेंबर। कहने का मतलब है कि जो आप देख रहे हैं हम लोग उसमें क्या आपको कुछ याद है, नहीं है, क्या है। डू यू रिमेंबर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या तुम अपने शरीर के विभिन्न हिस्सा का नाम याद रखे हो। नेम देम इन द पिक्चर बिलो। नीचे जो पिक्चर दिया गया है नेम देम इन द पिक्चर बिलो। जो नीचे पिक्चर दिया गया है उसका नेम बताना है। अब मैं पिक्चर को थोड़ा जूम करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। फर्स्ट है कान का इंग्लिश होता है ईयर, लेकिन यहाँ पर हमारी लड़की मिस्टेक से लिख दी है गलत, इसके लिए सॉरी। यहाँ होना चाहिए ईयर, EAR। ईयर मीन्स कान होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो है आपका आई है। आई मीन्स आँख। ये आपका होठ है जिसका इंग्लिश होता है लिप्स। ये जो है आपका छाती जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसका इंग्लिश होता है चेस्ट। ये आपका जो है पेट है, पेट का इंग्लिश होता है स्टोमच। ये जो आपका है बाँह जिसको हम लोग बाजू बोलते हैं आर्म। ये जो है आपका उंगली है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर। ये फिंगर है। और ये जो है आपका फुट है पैर। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दिया हुआ है वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है कि हम लोग
पहले से हम लोग शरीर के मतलब हिस्से को पढ़ चुके हैं या सीख चुके हैं या जान चुके हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड द वर्क दे डू। कहने का मतलब है कि अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ शरीर के हिस्से को, मतलब शरीर के हिस्से को और उसका वर्क माने उनका काम क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तब तो आप लोग थोड़ा उसको माइंड में सेटअप कीजिए। नेक्स्ट पेज आपका हम ओपन कर रहे हैं, तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारा ज्ञान इंद्रिया। हमारे शरीर में कितने ज्ञान इंद्रियां हैं आप लोग भली भांति पहले से जानते होंगे और उसी का ये दिया हुआ है। आवर सेंस ऑर्गन्स में है आवर बॉडी हेल्प अस सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस इन मैनी डिफरेंट वे। हमारा शरीर हमें कई अलग अलग अंगों से हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो सेंस ऑर्गन्स है वो तरह तरह की चीज़ों से मदद करता है समझने में, जिसके चलते हम लोग बहुत कुछ समझ पाते हैं। फर्स्ट है आवर आईज हेल्प अस सी। आवर आईज हेल्प अस सी। हमारा जो आँख है ये देखने में मदद करता है। आवर ईयर्स हेल्प अस हियर। हमारा जो कान है सुनने में मदद करता है। आवर नोज हेल्प अस स्मेल। और हमारा जो नाक है सेंट सूंघने में मदद करता है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। ये जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है आवर टंग हेल्प अस टेस्ट। हमारा जो जीभ है स्वाद को पहचानने में चाहे स्वाद को टेस्ट समझने में मदद करता है। आवर स्किन हेल्प अस फील। हमारा जो स्किन यानी कि चमड़ा जो है किसी चीज़ को महसूस करता है, जैसे किसी चीज़ से जलता है, कोई चीज़ टच होता है, कांटा चुभता है या कुछ ऐसा होता है तो ये हमको समझाता है, उससे एहसास होता है कि शरीर में क्या हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है आवर आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन आर नोन एज द सेंस ऑर्गन्स। कहने का मतलब हमारा आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन जो है उसे हम लोग सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञान इंद्रिया के नाम से जानते हैं।
दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। कह रहा है कि ये जो है एक साथ वर्क करके हमें संसार में चारों तरफ जो भी चीज़ है, आसपास की दुनिया में जो भी चीज़ है उसको समझने में मदद करता है। आवर सेंस ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी। कह रहा है कि हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, माने शरीर का हिस्सा है, दैट वी कैन सी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे नाक, कान, जीभ, स्किन, इस सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। करे देयर आर अदर पार्ट दैट लाई इनसाइड आवर बॉडी। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी हमारे शरीर में दूसरा हिस्सा है जो शरीर के बॉडी के अंदर है, एंड विच वी कैन नॉट सी, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। लंग्स है, लंग्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ब्रेन है, ब्रेन को हम लोग देख नहीं सकते हैं। शरीर के अंदर बोन है, बोन्स को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। कह रहा है कि ईच ऑफ दिज पार्ट हैज ए स्पेशल रोल टू प्ले कीपिंग आवर बॉडी फिट। कह रहा है कि ये आपके शरीर के अंदर में जो भी पार्ट है ये सब स्पेशल रोल निभाते हैं, जिसके चलते हमारा शरीर जो है फिट रहता है। और अब इधर फर्स्ट दिया हुआ है, इंटरनल पार्ट में आपका फर्स्ट दिया हुआ है, आवर हार्ट लाई इन द मिडिल ऑफ आवर चेस्ट। मतलब समझा रहा है कि हमारा जो हार्ट है चेस्ट के मिडिल में यानी कि बीच में है। यहाँ से अब चलते हैं, दिया हुआ है आवर हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो हार्ट है, शरीर का हृदय, ये एक तरह से पंप करता है, और पंप करने से हमारे शरीर का जो रक्त है, ब्लड मीन्स होता है रक्त, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या करता है, पहुंचाता है। The blood carries food and oxygen to each part of our body to keep it healthy। कह रहा है कि ब्लड जो है अपने साथ भोजन और ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है और शरीर के पार्ट को क्या करता है, हेल्दी बनाए रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, चलते हैं। तब तक अभी जो पढ़ा है उसको माइंड में सेटअप करके आप लोग रखिए। नेक्स्ट पेज है आपका, जो स्क्रीन पर अभी हम ला रहे हैं, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसका रोटेशन अलग है। रोटेशन करके हमने अप्लाई किया, ये स्क्रीन पर अब आपका आ गया, और यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवर लंग्स। लंग्स मीन्स आप लोग समझ गए, लंग्स मीन्स क्या होता है, अगर कोई पूछे तो बता देना है, फेफड़ा। कह रहा है आवर लंग्स हेल्प अस ब्रेथ। कह रहा है कि हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा जो है, सांस लेने में मदद करता है। When we breathe in air travel through our nose। कहने का कि जब हम सांस लेते हैं हम लोग, तो एयर जो होता है नाक से होकर के ट्रैवल करता है, मतलब जाता है इनटू आवर लंग्स, नाक से होते हुए फेफड़ा में जाता है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लंग्स जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को हवा से ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। When we breathe out और लंग्स सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड।
कह रहा है कि जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो फेफड़ा जो हमारा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो आप लोग समझ गए कि जब ब्रेथ लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेस्ट गैस फ्रॉम आवर बॉडी, वेस्ट मतलब होता है बेकार, और ये हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है बेकार रूप में। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, अगर हो सके तो आप लोग इस फिगर को अपने ड्राइंग के कॉपी पर या किसी कॉपी पर लंग्स का फिगर बनाइए और थोड़ा उसका रिवीजन कीजिए। आगे है द फूड दैट वी ईट गोज इनटू आवर स्टोमच। कह रहा है कि द फूड दैट वी ईट गोज इनटू आवर स्टोमच। कह रहा है कि जब हम लोग मान लीजिए कि भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये जो भोजन है, खाद्य पदार्थ जो है वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है। आवर स्टोमच ब्रेक द फूड डाउन इनटू स्पेशल सब्सटेंस दैट बॉडी कैन यूज। और कह रहा है हमारा जो स्टोमच पेट है उसको सब्सटेंस के रूप में क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और हमारा बॉडी जो है उसको यूज कर सके। फूड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड गिव अस एनर्जी। और फूड जो है हमारे शरीर को, कह रहा है कि फूड मेक्स आवर बॉडी, और फूड जो है हमारे शरीर को बनाता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड गिव अस एनर्जी, और हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी देता है। अब यहाँ पर साइड में दिया हुआ है आवर स्टोमच का फिगर। आप इस फिगर को भी घर पर बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और अपने पेरेंट को, गार्जियन को, ब्रदर को, सिस्टर को दिखाइए। अगला है ब्रेन। ये ब्रेन का फिगर दिया हुआ है, ब्रेन का भी फिगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे, आखिर स्कूल तो पर डे चल नहीं रहा है। आगे है आवर ब्रेन लाइज इनसाइड आवर हेड। कहने का मतलब हमारा जो ब्रेन है, दिमाग जो है, जिसको आप लोग समझते हैं पहले से भी, वो हमारे हेड में है। हेड यानी कि सिर के अंदर है, खोपड़ी में। वी यूज द ब्रेन टू थिंक एंड लर्न। कह रहा है कि हम लोग ब्रेन का उपयोग सोचने में और सीखने में करते हैं। दिमाग जितना ही चलाते हैं उतना ही हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। वी एल्सो यूज इट टू सी, टेस्ट, स्मेल एंड हियर। कहने का मतलब हम लोग इसका यूज देखने में, टेस्ट में, स्मेल में और सुनने में करते हैं। कहने का मतलब कि माइंड जो है, जिसमें ब्रेन है, वो शरीर के वर्क से उसी में उसका इन्फॉर्मेशन जाता है, तभी हम लोग को कोई चीज़ का टेस्ट या कोई चीज़ समझ में आता है। आवर ब्रेन इज देयर फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो ब्रेन है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है, क्योंकि माइंड से ही सारे शरीर का कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं, अंग हैं, हिस्सा कोई भी है, वो सारा माइंड, ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। इट टेल ऑल द अदर पार्ट आवर बॉडी व्हाट टू डू। कहने का मतलब कि ये जो है सारे पार्ट को अपने अंदर ले करके बॉडी को क्या करता है, चलाता है। व्हाट टू डू मतलब ये सब करने के लिए आपको करता है ब्रेन। ये जो है आपका आवर बोन्स है, शरीर का बोन्स, हड्डी, बोन्स मीन्स हड्डी भी होता है, और बोन को, हड्डी को दूसरा भाषा में अस्थि भी कहते हैं। दिया है कि आवर बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। हमारा जो शरीर का बोन है,
ये शेप देने में मदद करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मूर्ति बनाने वाले जब मूर्ति बनाते हैं तो उसमें बम्बू लगाते हैं। वो बम्बू लगाने के बाद ही किसी मूर्ति किसी का शेप बना पाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी बोन कार्य करता है। दे लाई जस्ट बिलो आर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर इनर बॉडी पार्ट फ्रॉम गेटिंग हर्ट। कह रहा है कि दे लाई जस्ट बिलो, कहने का मतलब ये जो आपका ऊपर का शरीर का जो स्किन है ये आपके शरीर के इंटरनल पार्ट को बचाने में मदद करता है, सुरक्षित रखता है। जैसे चेस्ट है, चेस्ट जो है इसके अंदर हार्ट है, वो भी क्या करता है, उसको चोट लगने से क्या करता है, बचाता है। आपका चैप्टर इन हो गया। अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है उससे बार बार आप लोग पढ़िए, देखिए, याद कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो। दैट्स ऑल। थैंक यू।